फिर आ कहता है अशोकाज एम्पायर, अशोका का जो एम्पायर है, अशोका की जो सल्तनत थी वो क्या थी और कितनी बड़ी थी। सबसे पहले जो अशोका जो एम्पायर था ये मौर्य का एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर के अंडर आता था, मौर्यन जो सल्तनत थी उसमें आता था। ठीक है, द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 320 BCE अंडर द एजेस ऑफ चाणक्य। जो मौर्यन एम्पायर जो बना था वो किसके अंडर बना था? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। वो किसकी वजह से बना था? वो चाणक्य की वजह से बना था। चाणक्य आप सुनते हो, चाणक्य जो वो एक ऐसा इंसान था जो काफ़ी चालाक था, दानेश्वर इंसान था, जो काफ़ी दाना इंसान माना जाता है हमारी हिस्ट्री में। आज भी उसकी एग्जांपल्स आप सुनते हैं, चाणक्य नीति, तो ये सब माना है। फिर चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। चाणक्य को किस नाम से और जानते हैं? कौटिल्य के नाम से। कौटिल्य जो जिसने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जिसने लिखी है, जिसने जो आजकल जो इकोनॉमी जो जिसको कहते हैं इकोनॉमी है, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। क्या हो गया? इकोनॉमी हो गया है अगर मरीश जिसको बोलते हैं, महीश आपने सुना होगा, उसको इकोनॉमी बोलते हैं, उर्दू में महीश बोलते हैं। तो वो जो उसने सबसे पहले इकोनॉमी लिखी है। इंडियाज़ ग्रेटेस्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी इंडिया के जो इंतज़ामात हैं उनकी सबसे बड़ी किताब उन्होंने लिखी है। चंद्रगुप्ता डिफीटेड द नंदा किंग धानंदा and then unified the Indian subcontinent into a single empire। चंद्रगुप्ता ने क्या किया? चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने एक बादशाह को हराया जिसका नाम था ध्यानंदा, जो नंदा जो जगह थी उस वहाँ के बादशाह का नाम था दानंदा। तो वहाँ के बादशाह को हराया और पूरा जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उस टाइम पे उसको एक साथ जोड़ा उन्होंने। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन बिंदुसारा। तो चंद्रगुप्त के बाद जो अगला जो बादशाह वहाँ पे आया था उसका नाम था बिंदुसारा, जो चंद्रगुप्त का बेटा था। आफ्टर बिंदुसारा केम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स टू रूल इंडिया। बिंदुसारा के बाद जो सबसे महान जो सबसे बड़ा जो बादशाह आया था उसका नाम था अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट क्यों? ये काफ़ी अच्छा इंसान था, महान था, मतलब काफ़ी अच्छे काम इसने अपने वक्त में किए हैं, इसलिए इसको अशोका द ग्रेट कहा जाता है। देयर वर मेनी सिटीज़ इन हिज एम्पायर इंक्लूडिंग द कैपिटल पाटलिपुत्र। उस टाइम पे जो उनके जो सल्तनत थे उसमें काफ़ी शहर थे, जैसे उसमें से एक था पाटलिपुत्र जो उसकी कैपिटल थी। ठीक है, जैसे आजकल इंडिया की है दिल्ली, उस टाइम पे जो उस पूरे जो है वो जो हिंदुस्तान की थी उसका नाम था पाटलिपुत्र, जो आज के वक्त में जिसका नाम है पटना। फिर उसमें आती थी उज्जैन जो एमपी में है, तक्षशिला, कांधार, ये आता है अफ़गानिस्तान में, कांधार में। तो ये सब जो उसके वहाँ पे मेजर सिटीज़ मानी जाती, सबसे बड़ी बड़ी सिटीज़ मानी जाती थी अशोका एम्पायर में। टक्सला वॉज ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द एम्पायर वाइल उज्जैन वॉज गेटवे फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। जो टक्सला थी वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो बॉर्डर आता था वहाँ से शुरू होता था। वहीं उज्जैन किस तरफ से था? वो साउथ की तरफ से जो रास्ता था उसका एक दरवाज़ा था। साउथ की तरफ से जो एंटर इनके एम्पायर में जहाँ पे सल्तनत में एंटर करते थे वो उज्जैन था, और टक्सला नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ से था। These were highly developed cities and merchants and government officials lived there। और ये काफ़ी डेवलप सिटीज़ थी, जो काफ़ी मानी हुई सिटीज़ थी अपने टाइम पे, और जो सौदागर हो गए या कोई सरकारी जो बादशाह के अंडर काम करते थे वो इन जगहों पे रहते थे।
Smaller towns and villages were populated by farmers, traders and herdsmen. जो छोटे छोटे कस्बे थे या गांव थे उनमें ज़्यादातर किसान रहते थे, कोई छोटा मोटा तिजारत करने वाला या कोई ऐसा जो एक हिसाब से जो तिजारत या भेड़ बकरियां चराने वाला, तो ये सब होता था। और इनमें क्या होता था, एंड इन द फॉरेस्ट रीजन्स ट्राइबल्स लिव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। तो उसमें जो जंगल जो एरिया थे, फॉरेस्ट रीजन्स यानी जंगल, तो जंगल वाले एरिया में तो उसमें कबीले वाले वो जो रहते थे, ट्राइबल्स जो गांव पिछड़े इलाके के लोग थे, जो किस पे, शिकार पे, ये सब पे ज़िंदा रहते थे, जो जिनको हम जंगली कहते हैं एक हिसाब से। People across the empire spoke different languages, wore different clothes and ate different kinds of food. जो पूरे जो इस मौर्यन जो मौर्या की जो सल्तनत थी, इसमें लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग ज़ुबानें होती थी, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे, अलग अलग तरह के खाना खाते। तो मतलब उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी थी उस टाइम पे ही, मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते थे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम उसके डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलती थी, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।